Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all? Hope you all are fine. So students, we are going to study computer science for class 9 and the topic is problem solving. फर्स्ट टॉपिक देखें हमारा है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम के अंदर हम लोगों ने स्टडी करना है कि एल्गोरिथम क्या होता है। तो एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एल्गोरिथम जो है वो स्टेप्स का सेट होता है। हमने पहले फ्लो चार्ट पढ़ा था, तो हमने फ्लो चार्ट की बात की थी। फ्लो चार्ट जो है वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन की। तो अब हम यहाँ पे एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं। जो एल्गोरिथम है बच्चे, वो सेट होता है किसका, स्टेप्स का या इंस्ट्रक्शंस का। किसी भी प्रॉब्लम को जो सोल्यूशन हम लोग निकाल लेते हैं उसका क्या होता है, सेट होता है, इंस्ट्रक्शंस या फिर स्टेप्स का। इसकी एक एग्जांपल देखें, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम फॉर प्रिपेयरिंग अ टी। तो इसको हम स्टार्ट जब करते हैं तो ये देखें स्टेप बाय स्टेप उसने पूरी जो प्रोसेसिंग है वो हमें शो की हुई है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। स्टार्ट हमने स्टार्ट से ही लेना है। फर्स्ट स्टेप जो है वो हमारा स्टार्ट ही होगा। बी पे उसने क्या किया, एक केटल ली। सी पे उसने उसके अंदर पानी डाला। डी पे केटल को उसने फायर के ऊपर रख दिया। फिर उसके बाद उसने शुगर ऐड की एंड मिल्क ऐड किया। फिर नेक्स्ट स्टेप देखिए, उसने वेट किया कि जब वो बॉयल होना शुरू हो गया उसने उसको क्या किया, रिमूव कर दिया केटल को फायर के ऊपर से। और लास्ट में उसने उसको जो भी उसने कप वगैरह में जिसमें भी सर्व करना था उसमें सर्व कर दिया। और यहाँ पे उसने अपना एल्गोरिथम जो है उसको एंड कर दिया। तो इस टाइप से बनता है, इस तरीके से एल्गोरिथम। नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक देखे, मैंने नीचे लिखा हुआ है, हेडिंग दी हुई है, रोल ऑफ एल्गोरिथम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो एल्गोरिथम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। क्योंकि जब हमारे पास कोई इशू आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम अगर उस प्रॉब्लम को सीक्वेंस वाइज उसका सोल्यूशन हमने कोई ढूंढ लिया, हम उसको अगर स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस वाइज लिख लें तो हमारे लिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ईजी हो जाता है। बजाय इसके कि हम लोग बस एक हमने सोच लिया कि इसका ये सोल्यूशन है और उसके मुताबिक हम वर्किंग स्टार्ट कर दें और उसको हमने कहीं लिखा ना हो, तो वो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए एल्गोरिथम जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। देखिए बच्चे, फॉर्मुलेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम हम लोग किस तरीके से बनाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे स्टडी करेंगे। स्टार्ट पे उसने बोला है कि सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट जब भी हम एल्गोरिथम कर रहे होंगे, हमने स्टार्ट पे एंटर पॉइंट जो है हमारा, जो हमने जहाँ से एल्गोरिथम को स्टार्ट करना है वो हमने स्टार्ट लिख के ही करना है। नेक्स्ट हमारे पास ऑब्वियसली जिस डाटा के ऊपर हमने वर्किंग करनी है वो डाटा हमारे पास प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके ऊपर हम इनपुट देंगे, उसको उसको हम कोई डाटा प्रोवाइड करेंगे तो ही वो उसके ऊपर वर्किंग परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेट। तो सेट जब हम लोग बचे, जब हम लोगों ने उसको डाटा प्रोवाइड कर दिया है तो हमने पढ़ा था कि हम किसी भी जो भी डाटा हम प्रोवाइड कर रहे हैं हम उसको कुछ ना कुछ नेम दे देते हैं, तो उसको हम वेरिएबल्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे भी वो यही कह रहे हैं कि हम लोग क्या करते हैं, जो डाटा हम प्रोवाइड कर रहे हैं या सेव करना चाहते हैं कंप्यूटर मेमोरी के अंदर, जो भी वैल्यू है या जिस भी टाइप का डाटा है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम उसको कोई ना कोई नेम दे देते हैं। तो वो हम किससे देते हैं, सेट फंक्शन के थ्रू देते हैं। नेक्स्ट है इफ एल्स। इफ एल्स फंक्शन बच्चे हम यूज करते हैं कहीं पे अगर हमारे पास कोई कंडीशन आ गई है कि अगर इस तरह की सिचुएशन है तो फिर इस तरीके से, अगर ऐसा नहीं है तो फिर इस तरीके से। जैसे कि हम फ्लो चार्ट में यूज करते थे डायमंड सिंबल, तो उसी तरीके से यहाँ पे इफ एल्स की जो स्टेटमेंट है वो हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास गो टू स्टेटमेंट। अगर हम एल्गोरिथम में एक स्टेप से किसी दूसरे या तीसरे स्टेप पे मूव करना चाहते हैं तो वहां पे हम लोग गो टू स्टेटमेंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आउटपुट। तो आउटपुट हमें पता है, हमने पहले भी ऑलरेडी इसको हम स्टडी कर चुके हैं कि जो आउटपुट है वो हमारा जो रिजल्ट होता है इनपुट के ऊपर प्रोसेसिंग होने के बाद, आफ्टर प्रोसेसिंग जो हमें रिजल्ट मिलता है हम उसको आउटपुट कहते हैं। तो हमें वो हमारी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर, मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर शो कर दिया जाता है। और लास्ट पे एंड हम लोग फिर से जिस तरीके से हम लोग फ्लो चार्ट के अंदर स्टार्ट करते थे टर्मिनल के अंदर, लास्ट पे एंड भी उसी तरीके से, एंड या स्टॉप यहाँ पे हम एक ही बात है। तो जिस तरीके से हमने स्टार्ट किया था, तो हमने कल बात की थी कि अगर हम किसी काम को स्टार्ट करेंगे तो उसको एंड करना भी ज़रूरी है हमारे लिए, तो उसी तरीके से हम इसको एंड भी करेंगे। इस तरीके से हम लोग बनाते हैं एल्गोरिथम। आगे एल्गोरिथम की कुछ एग्जांपल्स हैं वो आप खुद देखेंगे, बहुत इजी हैं, उनमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। वो देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, एक दफ़ा रीड करेंगे, एक एग्जाम्पल पीछे समझा चुकी हूँ तो वो आगे आपको समझ आ जाएंगे इंशाल्लाह। देखें एग्जाम्पल नंबर 1 है, टू फाइंड द सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर्स। 5 गिवन नंबर्स की आपने एवरेज फाइंड करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट विद गिवन मास एंड द अप्लाइड फोर्स। ये सेकेंड एग्जाम्पल है आपके पास। नेक्स्ट देखें,
टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, एक क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए एग्जाम्पल है टू फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, टू डिस्प्ले द लार्जर वन आउट ऑफ 3 नंबर्स। फिर नेक्स्ट हमारे पास है टू असाइन ग्रेड टू अ सब्जेक्ट बेस्ड ऑन द अचीव्ड मार्क्स, मार्क्स को जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं उसके लिए एक एल्गोरिथम बनाना है। तो बच्चे अच्छा इसमें की बात ये याद रखनी है कि इसका सोल्यूशन, जैसे मैथ्स में आप लोग सम्स को सिंप्लीफाई करते हो, तो इधर अगर आपको वैसा कुछ दे दिया जाता है अगर, तो आपको कहेगा कि सॉल्व करके दिखाएं, तो फिर आप सॉल्व करोगे, अदरवाइज आप इसके जस्ट स्टेप्स मेंशन कर दोगे। जिस तरीके से यहाँ पे देखिए उसने फॉर्मूला तो दिया हुआ है, ये जो एग्जांपल नंबर 3 है टू फाइंड दिस वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, इसमें देखिए उसने स्टेप 1 पे स्टार्ट किया, स्टेप 2 पे इनपुट नंबर किया, उसने नंबर नहीं इनपुट किया, उसने जस्ट बताया कि हम नंबर इनपुट करेंगे। स्टेप 3 पे उसने बताया सेट वॉल्यूम टू साइड 1 मल्टीप्लाई बाय साइड 2 मल्टीप्लाई बाय साइड 3, उसने तीनों साइड्स को मल्टीप्लाई किया और उसने वहां पे साइड लिखा है, नंबर मेंशन नहीं किया। और इसी तरीके से स्टेप 4 पे आउटपुट ऑफ द वॉल्यूम, जो भी आउटपुट आएगा वो हमें शो कर देगा। यहाँ पे उसने सिंप्लीफाई नहीं किया, उसने जस्ट स्टेप्स मेंशन किए हैं, तो ये बात इसमें याद रखनी है। हमारे पास देखें एग्जाम्पल नंबर 8 है टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा, 9 भी एग्जाम्पल उसकी वैसे ही है। और नेक्स्ट देखें एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम। एफिशिएंसी का मतलब है बच्चे यहाँ पे कि हम चेक करेंगे कि हमारा जो एल्गोरिथम है जो हमने बनाया वो कितना एफिशिएंट है, क्या वो इतना अच्छा है कि जो हम लोग की प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम देना चाह रहे हैं वो उसको जस्टिफाई कर सके। तो इसमें नंबर 1 पे उसने देखे हमें बताया है नंबर ऑफ स्टेप्स, वो कह रहे हैं कि जब एल्गोरिथम, एक अच्छे एल्गोरिथम की जो एग्जाम्पल है उसमें ये होना चाहिए कि एल्गोरिथम के जो स्टेप्स हैं वो कम से कम होने चाहिए, जितने कम स्टेप्स होंगे उतने ही ज़्यादा क्या होगा, वो एफिशिएंट होगा। नेक्स्ट देखिए स्पेस यूज्ड इन कंप्यूटर मेमोरी, वी ऑब्जर्व इन एल्गोरिथम दैट सम डाटा इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी व्हिच इज लेटर यूज। तो कह रहा है कि एल्गोरिथम जो है, एक तो बच्चे एल्गोरिथम जो है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है अंडरस्टैंड करने के लिए, तो ये इसके अच्छी बात है एक कि हम लोग एल्गोरिथम जो है उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से, ज़्यादा बेहतर तरीके से दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस है एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में। एल्गोरिथम क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है, हम ऑलरेडी पहले स्टडी कर चुके हैं। फ्लो चार्ट जो है बच्चे वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी सॉल्यूशन की, जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है हम निकाल लेते हैं उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग फ्लो चार्ट कहते हैं, और स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। तो ये इसमें डिफरेंस है। नेक्स्ट देखें हम लोग इसको स्टडी करते हैं। प्लस एल्गोरिथम की एक एडवांटेज हमें ये है, एडवांटेज इसके वैसे तो हम आगे पढ़ेंगे लेकिन फिर भी आप सुन लें कि एल्गोरिथम का एक एडवांटेज ये है कि वो ह्यूमन के लिए इजीली अंडरस्टैंड होता है। क्यों? क्योंकि वो सिंपल लैंग्वेज के अंदर होता है। नेक्स्ट देखें हमारे पास है एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट, इजी टू ड्रॉ होता है, फ्लो चार्ट आसानी से हम ड्रॉ कर सकते हैं। इजी टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हम इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं पिक्चर की फॉर्म को देख के। नेक्स्ट है इजी टू आइडेंटिफाई एरर्स, उसके अंदर से एरर्स को आइडेंटिफाई करना, ढूंढना इजी होता है बाय लुकिंग एट द फ्लो चार्ट। हम उसको देख के इजीली उसके अंदर से एरर्स निकाल सकते हैं अगर उसके अंदर कोई एरर जो है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट है इजी टू ऑब्जर्व फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर, हम इजीली उसका फ्लो जो है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या वो अपवर्ड टू डाउनवर्ड मूव कर रहा है या लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, तो हम उसका जो फ्लो है वो इजीली डिफाइन कर सकते हैं। ये थे एडवांटेजेस। अब नेक्स्ट बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के कुछ डिसएडवांटेजेस की, मोर टाइम इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अ फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट को ड्रॉ करने में ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है, क्योंकि एक तो ये शेप्स याद रखना कि किस शेप के अंदर किस हमने फंक्शन को परफॉर्म करना है, तो इस सब में थोड़ा टाइम जो है वो ज़्यादा कंज्यूम होता है। प्लस हर रोज अगर उसमें कोई ना कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़े, चेंजिंग वगैरह की ज़रूरत पड़े, तो वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ के अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो थोड़ा सा लेंथी है, हमारा जो फ्लो चार्ट है वो लेंथी बनेगा, तो वो उतना ही डिफ़िकल्ट होता जाएगा जितना लेंथी वो फ्लो चार्ट होता जाएगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास हैं एडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम के एडवांटेजेस, ये भी हमारे लिए राइट करने में इजी होता है, प्लस एल्गोरिथम जो है वो अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा इजी होता है ह्यूमंस के लिए। क्यों? क्योंकि ये उनकी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में लिखा जाता है। नेक्स्ट देखिए टू सॉल्व अ लार्ज प्रॉब्लम एल्गोरिथम इज़ हेल्पफुल, एल्गोरिथम जो है वो बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करता है। डिसएडवांटेजेस देखें इसके, एल्गोरिथम को रोज़ चेंज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये तो एक नॉर्मल बात है कि अगर हम किसी चीज़ को हमें डेली चेंजिंग करनी पड़ेगी, उसके अंदर कोई एडिटिंग करनी पड़ेगी डेली बेसिस पे कुछ, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, हेक्टिक सी सिचुएशन हो जाती है। नेक्स्ट देखें
showing the flow from one step to other step is not very easy। वो कह रहे हैं कि एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाना उसके लिए बहुत मतलब वहां पे कुछ हमें इंडिकेशन तो दी नहीं होती है, जैसे फ्लो चार्ट के अंदर हमें एरोज के थ्रू बताया गया होता है कि नेक्स्ट हमने किस स्टेप पे मूव करना है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ प्रेजेंट नहीं होता। और कह रहे हैं कि गो टू जो कमांड है हमारी, उसको यूज करना हमारे लिए डिफिकल्ट होता है, उसमें एरर्स को आइडेंटिफाई करना इसके एल्गोरिथम के अंदर डिफिकल्ट काम है फ्लो चार्ट की निस्बत। तो ये थे इसके डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस। हमारे पास है टेस्ट डाटा। ऑब्वियसली जब हम किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेंगे, हम उसको सॉल्व कर लेंगे, तो उसको टेस्ट करना भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि क्या हमने जो सोल्यूशन निकाला है वो करेक्ट है या करेक्ट नहीं है, उसके अंदर कहीं कोई एरर तो प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे भी वही कह रहे हैं कि जब हम टेस्ट करेंगे किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को, तो हम उसको टेस्टिंग का नेम देंगे, प्लस टेस्ट डाटा वो डाटा होगा जिसको हम लोग टेस्ट कर रहे होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हमने किसी चीज़ को टेस्ट करना है तो उसके लिए हमारे पास डाटा प्रेजेंट होना बहुत कंपलसरी है कि कोई ऐसा मटेरियल हमारे पास प्रेजेंट हो जिसको हम टेस्ट करना चाहते हैं। आज का टॉपिक बहुत इजी टॉपिक है, उम्मीद है कि समझ आ गई होगी, और आई होप सो कि कोई इसमें डिफिकल्टी आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। मगर फिर भी अगर कुछ डिफिकल्ट लगता है तो आप कमेंट्स में बता दें, आपको इंशाल्लाह फिर जब आपकी जूम मीटिंग होगी उसमें एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, स्टे होम, स्टे सेफ।